स्वागत। ब्रेक के बाद पट्टा में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के बाद प्रशांत किशोर के मीडिया में अपनी बात रखने के बाद बीपीएससी के 5 छात्रों के साथ जन स्वराज कोर कमेटी के सदस्य आरके मिश्रा डेलीगेट्स के रूप में बिहार के मुख्य सचिव से मुलाकात की। अभ्यर्थियों और जन स्वराज की 5 मांगे हैं। इन्हीं 5 मांगों को लेकर मुख्य सचिव से बातचीत हुई है। और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी आशुतोष हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आशुतोष, लाठीचार्ज के बाद पहल करने की कोशिश भी की क्योंकि छात्रों ने लाठियां खाई हैं, गंभीर हालत में पीएमसीएच में भी वो भर्ती हैं। अब यहां पर बात रखने के लिए उनका एक डेलीगेट्स भी मुलाकात करने को रेडी है और तैयारी गई उनसे बात करने को लेकर मुख्य सचिव से। क्या जानकारी मिल पा रही है, ये कितने के छात्र हैं और जो 5 प्रमुख मांगे रखी गई है, क्या इन मांगों का समर्थन प्रोटेस्ट करे बीपीएससी अभ्यर्थियों का है या फिर अकेले जन स्वराज ने ये मांग कर दी है? नहीं, बिल्कुल। और धीरे धीरे घटनाक्रम थोड़ा बदल भी रहा है। कुछ बड़ी बात ये सामने आ रही है कि मुख्य सचिव से एक डेलीगेट्स ने मुलाकात भी की है। ये कहा जा रहा है कि डेलीगेट्स ने उनसे अपनी सारी बातें रख दी हैं और इंतजार हो रहा है कि आखिर फैसला क्या होता है। आपको एक तस्वीर हम गर्दनीबाग धरना स्थल की दिखा देते हैं। अभी भी आंदोलन चल रहा है। आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से जो अभ्यर्थी हैं वो बैठे हुए हैं, वो इंतजार कर रहे हैं अच्छी खबर का, सही खबर का, ताकि इनका आंदोलन खत्म हो। सबसे बड़ी बात यह है कि नया साल भी अब आने वाला है, पुराना साल जाने वाला है, लेकिन क्या नए साल में भी इसी तरह का संघर्ष जारी रहेगा? सवाल ये है और यही सवाल कुछ अभ्यर्थियों के जहन में भी चल रहा है। सब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर क्या होने वाला है। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि वो लोग क्या कुछ आप लोगों के पास क्या अपडेट है, आप लोग क्या करने जा रहे हैं? अभी तो चीफ सेक्रेटरी से मिलने गए हैं, हमारे डेलीगेट्स मिलने गए हैं और जहां तक हमको अभी तक पता चला है कि मीटिंग चल रही है और कुछ ना कुछ पॉजिटिव खबर, वो आपने बोला ना नया साल से पहले ही हम लोगों के पास कुछ पॉजिटिव खबर जरूर आएगी। एक चीज और, पूरी पॉलिटिक्स हो रही है या फिर क्या हो क्या गया है कल? देखिए, ये बात तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज में पॉलिटिसाइजेशन जो होता है वो पूरे मैटर को खराब भी कर देता है, लेकिन ये भी सच है कि पॉलिटिसाइजेशन के कारण ही कोई मैटर बहुत जल्दी कहीं तक पहुंच जाता है। तो आज जो मूवमेंट हम लोगों का चला था, जैसे गांधीवादी तरीके से रमांशु सर ने चलाया था जिस मूवमेंट को, मुझे लगता है कि अब उसका निर्णायक मोड़ आ गया है और बहुत जल्दी हम लोग जो है ना सक्सेस की तरफ जा रहे हैं और बहुत जल्दी हम लोगों को पॉजिटिव न्यूज मिलेगा। एक जो जानकारी मिल रही है कि मुख्य सचिव से बात हुई है और उन्होंने सारी बातें सुनी है, थोड़ा वक्त मांगा है, तो क्या आप लोगों के पास इतना वक्त है क्या? देखिए, हम 12 दिन से सत्याग्रह पे हैं और सत्याग्रह तो ऐसे तो होता नहीं है, पेशेंस तो रखना ही पड़ता है। हमने 12 दिन तक पेशेंस रखा है और रख लेंगे। लेकिन जो शेड्यूल जारी कर दिया गया है, फिर से जो बापू सभागार में जो परीक्षा कैंसिल हुई थी, शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तो एक बात मैं कहना चाहूँगा कि कर्नाटका पीसीएस का एग्जाम हुआ था अभी रिसेंटली, तो वहाँ एग्जाम जब हुआ तो 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक लैंग्वेज में, रीजनल लैंग्वेज में, और एक इंग्लिश में। तो इंग्लिश लैंग्वेज के बाद जो रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेशन हुआ था उसमें एक क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हुआ था। उस बोर्ड ने इसकी जिम्मेदारी ली और पूरा एग्जाम कैंसिल करके दोबारा से री एग्जाम कराया। हम ये कहना चाहते हैं अपने बोर्ड से, माननीय बोर्ड से, कि आप ये बताइए कि 18,000 बच्चों का एग्जाम फिर से हो रहा है, अब वो क्यों करा रहे हैं आप? क्योंकि मिसकंडक्ट और मिसमैनेजमेंट हुआ है। पेपर लीक आप चलिए मान नहीं रहे हैं, कोई बात नहीं, बट आप मिसकंडक्ट और मिसमैनेजमेंट तो मानते हैं ना सर। तो आप ये तो एक जिम्मेदारी लो। वो सिर्फ एक क्वेश्चन की जिम्मेदारी ले रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी ले रहे हैं। आप इतनी अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं ले रहे हैं? हमारे फ्यूचर का सवाल है, हम फ्यूचर की वजह से बैठे हैं यहाँ। अपॉर्चुनिटी एक बार आती है, बार बार नहीं आती। बच्चे सालों से मेहनत करते हैं सर। अगर आपकी एक बार की अगर जवाबदेही से किसी का जिंदगी बन जाता है तो क्या बुराई है इसमें? करा लो ना आप री एग्जाम। आशुतोष जी अनशन पर बैठे हुए हैं। आशुतोष जी, ये बताइएगा कि कल की घटनाक्रम के बाद एक ये था कि कल ही बात करना चाह रहे थे मुख्य सचिव, लेकिन स्टूडेंट्स तैयार नहीं हुए। हालांकि चलिए, एक अच्छी बात हुई कि आज बात हो गई है। तो इस बातचीत के बाद क्या लगता है कुछ रास्ता निकलेगा? देखिए, अभी लोग गए हैं बातचीत करने के लिए, इसमें क्या डिसीजन अभी कहा नहीं जा सकता है। ऐसे तो जो हमारे बीपीएससी के अध्यक्ष है वो मान नहीं रहे हैं, देखिए आगे क्या होगा। आपको क्या लगता है कुछ नतीजा निकल पाएगा?
नतीजा निकलना ही चाहिए, क्योंकि ये जो है सो संविधान में प्रदत्त जो मौलिक अधिकार हैं उनके हनन से संबंधित मामला है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो है, ये आप समझिए कि जो संविधान की रीढ़ की हड्डी है मूल अधिकार, क्योंकि पूरी दुनिया के सभी संविधानों में मूल अधिकार दिए जाते हैं। समानता का अधिकार लगभग पूरी दुनिया में मौजूद है, और इसका हनन कर देना कितने बड़ा गुनाह के समान हो जाएगा, जो नहीं करना चाहिए इनको। एक चीज जानना चाहेंगे, लगभग 600 ऐसे अभ्यर्थी होंगे, उन पर एफआईआर की सूचना आ रही है, अज्ञात लोगों पर एफआईआर की सूचना आ रही है। कैरियर भी तो दांव पर लग गया ना। तो ये बताइए सर, पहली बात तो कि बीपीएससी में पहली बार इतना ज्यादा वैकेंसी आया है, तो इसके वजह से सरकार और शिक्षा माफियाओं को नजर है कि जितना ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जाए। और नेक्स्ट ईयर जो है विधानसभा का चुनाव भी है, तो हम लोग तो मान ली कि सरकार हम लोग पर अत्याचार करेगी, हम लोग को हक को दबाया जाएगा, हम लोग तो डरेंगे नहीं, चाहे एफआईआर करे या जेल में डाले या गोली मार दे, कि क्यों ना आप जालियांवाला बाग बना दे, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं है। एक विद्यार्थी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? कैरियर, एक कायदे का कैरियर हो। सालों से मेहनत करता है, बचपन से पढ़ाई इसलिए करता है कि आगे चल के कुछ ऐसा करेगा जिससे उनके माँ बाप का, माता पिता का नाम रोशन हो, समाज में एक इज्जत की जिंदगी जी सके। सोनू हमारा साथी जो है, उसने जिंदगी से नाता क्यों तोड़ा? उसने क्विट कर दिया आखिरी में आके, जब दुनिया से इस सिस्टम से नाउम्मीद हुआ। इंतजार रहेगा कि जो छात्रों का जो डेलीगेट से गया है मुख्य सचिव से मुलाकात करने, क्या बीच का रास्ता निकलेगा और क्या छात्रों की जो मांगे हैं वो मान ली जाएगी, इसका इंतजार रहेगा। शुक्रिया आपका खबर प्रति जानकारी देने के लिए।